तो क्वेश्चन है हमारे पास एल एक्स एल वाई इज इक्वल टू आईटा एच कट एल जेड, हमें ये प्रूव करना है। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एल एक्स और एल वाई कंपोनेंट्स होते क्या हैं। तो एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है, ये हम सब जानते हैं। एल इक्वल टू आर क्रॉस पी, तो आई जे और के कैप। आर वेक्टर को मैं लिख रहा हूँ एक्स वाई जेड, पी के कंपोनेंट क्या होंगे पी एक्स पी वाई और पी जेड। ओके, तो इसके अंदर आप इसको खोलिए तो कितना आएगा आपके पास, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई आई कैप। ओके, एंड जे कैप प्लस जे कैप इज इक्वल टू आपके पास, देखिए ये आपके पास वैसे तो ऐसे होना था, ठीक है, पर क्योंकि नेगेटिव साइन मैंने अंदर ले लिया तो जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड प्लस के कैप आपके पास कितना आ जाएगा, के कैप आ जाएगा आपके पास एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ओके, तो ये आपके पास एल एक्स कंपोनेंट हो गया, ये आपके पास एल वाई कंपोनेंट हो गया, ठीक है, और ये आपके पास एल जेड कंपोनेंट हो गया, ठीक है, एल जेड। तो यहाँ पर मेरे पास जो एल एक्स और एल वाई कंपोनेंट्स हैं, एल एक्स कंपोनेंट मेरे पास कितना है, एल एक्स कंपोनेंट है वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, कॉमा एल वाई कंपोनेंट मेरे पास है जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। ठीक है, इसको आप खोलिए तो आपके पास आएगा वाई पी जेड कॉमा जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, ठीक है, उसके बाद ये माइनस इधर, ठीक है, और फिर जेड पी वाई का होगा जेड पी वाई कॉमा कॉमा जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, इसका कॉम्बिनेटर। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले इस हिस्से को सॉल्व कर रहा हूँ पहले मैं, ठीक है, इस हिस्से को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, वाई पी जेड और जेड पी एक्स। ठीक है, देखिए सिर्फ मैं इनको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो वाई पी जेड माइनस प्लस हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा ना, कॉमन एक्स पी जेड। इस हिस्से को मैं बाद में सॉल्व करूंगा, ठीक है, पहले मैं सिर्फ इस हिस्से को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो वाई पी जेड माइनस जेड पी एक्स। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे कि आपके पास ये कॉम्बिनेटर है ए बी कोमा सी, ठीक है, मैंने इसके सारे को सी मान लिया, ठीक है, इसको इतने इतने को मैंने सी ले लिया, ठीक है, तो ए छोटा और बी कोमा सी लिखते हैं, ठीक है, फिर आपके पास प्लस, फिर आपके पास बी छोटा, अब बी को जिस साइड से छोड़ रहे हैं उसी साइड लिखना है, ए कोमा सी बी, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा यहाँ पर इसको कैसे खोलना है, ठीक है, तो इसको कैसे खोलेंगे, वाई पी जेड, तो वाई पी जेड मतलब ये वाई ये ए बी, ठीक है, वाई पी जेड कोमा जेड पी एक्स। ओके, और फिर क्या आएगा, प्लस प्लस आपके पास ए सी ए कोमा सी, ये ए और ये सी, ये ए है और ये सी है, ठीक है, सारा का सारा, तो ए कोमा सी वाई कोमा जेड पी एक्स और बी कितना है, बी आपके पास पी जेड। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा आपके पास, देखिए पी जेड का जेड के साथ होगा, ठीक है, तो पी जेड कोमा पी जेड कोमा जेड पी एक्स और प्लस इस बार पी जेड कोमा पी एक्स और इस साइड जेड आएगा, ठीक है, जिस साइड छोटा है उस साइड आएगा, तो पी जेड कोमा जेड, तो पी जेड कोमा जेड क्या होता है, आप जानते हैं कि कॉम्यूटेटर ऑफ एक्स पी एक्स इज इक्वल टू आईटा एच कट, ठीक है, तो यहाँ पर रिवर्स हो रहा है तो माइनस आईटा एच कट आएगा, माइनस आईटा एच कट पी एक्स, ठीक है, ये अलग अलग कोऑर्डिनेट्स के हैं, ठीक है, ये जेड में ये एक्स में, तो इसका जीरो हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये y पहले से था तो वाई पी एक्स, इसको ऐसे लिखेंगे माइनस आईटा एच कट वाई पी एक्स, ठीक है, ये इतना बन गया आपके पास। ये सिर्फ आपके पास अभी इस पार्ट से बना है, ठीक है, अभी मुझे ये पार्ट भी सॉल्व करना है, तो ये पार्ट मैं सॉल्व करता हूँ, ये पार्ट आप सॉल्व करेंगे तो y कोमा जेड पी एक्स, ठीक है, और फिर इसके अंदर क्या किया, प्लस y कोमा पी एक्स जेड, ठीक है, और पी जेड बार पड़ा है, ठीक है, इसको मैं याद रखूंगा, तो y कोमा जेड अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं, जीरो हो गया, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं, जीरो हो गया, ठीक है, तो अभी तक तो मेरे पास यही बच रहा है,
आईटा एच कट वाई पी एक्स। ओके, तो यहाँ से तो मेरे पास यही बचा है। इसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू थी सारे की कॉम्बिनेटर की, वो मेरे पास ये आई है। अब मैं इसको सोल्व करूँगा, ठीक है, इसको सोल्व करूँगा मैं इसके अंदर जेड पी वाई कोमा जेड पी एक्स, क्योंकि ये माइनस है, ठीक है, तो ये माइनस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और जेड पी वाई एक्स पी जेड, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो जेड छोटा और यहाँ पर आ गया पी वाई कोमा जेड पी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने जेड को कर दिया जेड कोमा जेड पी एक्स और पी वाई, ठीक है। तो अभी तक मैंने सिर्फ इसको सॉल्व किया है, इसको सॉल्व किया है। तो पी वाई, और देखिए पी वाई को अगर मैं जेड से करता हूँ तो भी मेरे पास अलग कोऑर्डिनेट है, पी वाई को अगर पी एक्स से करूँ तो अलग कोऑर्डिनेट है, तो इसका जीरो आ जाएगा, ठीक है। जेड को जेड से करेंगे सेम सेम है तो भी आपके पास जीरो आता है, जेड को अगर डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स करेंगे तो भी आपके पास जीरो आएगा, तो ये भी आपके पास जीरो बन गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास जेड पी वाई, तो इसको कैसे लिखेंगे, जेड कोमा एक्स पी जेड पी वाई, और प्लस ये माइनस है मेरे पास, ठीक है इधर, ठीक है, प्लस पी जेड यहाँ पर निकाल लीजिए इस बार, जेड पी वाई कोमा एक्स पी जेड, ठीक है। तो जेड को अगर एक्स से करेंगे तो आपके पास ये डिफरेंट डिफरेंट है तो जीरो हो जाएगा, जेड को पी जेड से करेंगे तो हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं ऐसा करता हूँ कि जेड को पी जेड से कर रहा हूँ, जेड को पी जेड से कर रहा हूँ, और ये एक्स यहाँ का यहाँ रहेगा, ठीक है। और इस साइड मेरे पास ये पी वाई पड़ा है, ये बड़ा, ठीक है, प्लस जेड को, अब पी वाई को एक्स से करेंगे तो जीरो हो जाएगा, पी वाई को जेड से करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो मतलब सिर्फ मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत है। जेड को पी जेड से करेंगे तो आपके पास कितना होगा, देखिए एक्स को पी एक्स से करते हैं तो आपके पास आईटा एच कट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जेड को पी जेड से करेंगे तो यहाँ पर भी आईटा एच कट ही आएगा, ठीक है। एक्स पी एक्स वाई पी वाई और जेड पी जेड इनका आईटा एच कट ही आता है, आईटा एच कट और ये एक्स और पी वाई, ठीक है, इतना आ जाएगा आपके पास। अब देखिए मैंने आपको कहा था यहाँ पर माइनस है, ठीक है, यहाँ पर माइनस पड़ा था, यहाँ पर माइनस पड़ा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये इतना आ गया, ठीक है, इस टर्म। तो मेरे पास दो टर्म्स बनी है, एक तो ये टर्म बनी है और एक ये टर्म बनी है, तो दोनों को मैं लिख लेता हूँ इकट्ठा, आईटा एच कट एक्स पी वाई और माइनस आईटा एच कट वाई पी एक्स, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ, आईटा एच कट एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये दिखाता हूँ मैं आपको क्या चीज़ है, इसको आप देखिए एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, देखिए ये रहा आपके पास एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, जो कि मेरे पास है एल जेड, ठीक है। यहाँ से मुझे पता लग गया कि जो मेरे पास जो प्रूफ है ये मेरे पास एल जेड आएगा, ठीक है। अब देखते हैं नीचे, तो आईटा एच कट आपके पास ये एल जेड बन गया, ठीक है, हैंस प्रूफ। थैंक यू।